कहते हैं कि जितनी तकसीम बलोच कौम में हुई है शायद ही किसी और कौम में हुई हो। इस तकसीम का आगाज़ चाकर आज़म के ज़माने से हुआ जब रिंद और लाशार की लड़ाई हुई और ये कौम तकसीम होकर छोटे छोटे कबीलों में बट गई। अगर हम जोग्राफियाई लिहाज से देखें तो ये कौम सिस्तान, ईरान से लेकर बलोचिस्तान, जनूबी पंजाब और सिंध में मौजूद है। लाशार और रिंद की लड़ाई से मुतासिर होकर एक कबीला जो खुद भी रिंद हैं, बलोचिस्तान और पंजाब की सरहद के बीचों बीच आकर आबाद हुआ। इस इलाके को कोहे सुलेमान कहा जाता है जो कि मजीद रूंघन और फोर्ट मंटरू में तकसीम है। पंजाब के सबसे पुरअमन इलाकों में गर्दाना जाने वाला ये इलाका जदीद मुआशरती सहूलियात से मुकम्मल तौर पर महरूम है। न तो यहाँ पर सड़कें हैं, न पानी और न ही बिजली। लेकिन जो चीज़ है वो है इनका इत्तेहाद। खुशी हो या गमी, इनके इत्तेहाद की वजह से ये हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। इसे कहानियाँ सुनाते, आबा व अजदाद की बहादुरी बताते और खुश खुराक लोग हैं। लोग आज भी यहाँ पर ईद और जुम्मे की नमाज बाहर खुले मैदानों में पढ़ते हैं। T20 लीग भी गए, शाइन दोनों मामा लेवल मैच भी गए, बहुत बड़े जोरदार मैच भी गए। पाकिस्तान के किसी भी दूसरे इलाके की तरह कोहे सुलेमान का भी पसंदीदा खेल क्रिकेट है, लेकिन इन टूर्नामेंट्स में सिर्फ ट्राइबल एरिया के बाशिंदे ही खेल सकते हैं। इना दुखा वंडी गिंद थई फटू हचो दिलड़ी अटक दिया वफसा ए शब्सर में वफसा या पासा खुरबा झाज मदीने मजुरा वफसा। ये इलाके अपनी शायरी और मौसीकी की वजह से भी मशहूर हैं। मुआशी हालात जैसे कैसे भी हों, हर तीसरे शख्स ने 2 या 2 से ज़्यादा शादियां की हुई हैं, जिसकी वजह से हर शख्स के यहाँ पर औसतन 8 बच्चे होते हैं, जो कि आबादी में इजाफे और मुआशी हालात के मजीद बिगाड़ का जरिया हैं। सहूलियात की अदम मौजूदगी, मुआशी सूरत हाल और बेहतर तर्ज ज़िंदगी के लिए तकरीबन यहाँ की निसफ आबादी नकल मकानी करके करीबी शहर डेरा गाजी खान में मुंतकिल हो गई है। अब यह हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि इस इलाके से नकल मकानी को रोकने और बेहतर तर्ज ज़िंदगी के लिए इस इलाके में तमाम मुआशरती सहूलियात मुहैया की जाएँ। बलोचिस्तान और पंजाब की सरहद के बीचों बीच खूबसूरत कोहे सुलेमान अपने मौसम की वजह से भी बहुत मशहूर है। फोर्ट मंटरू तो पहले ही कौमी सियाहती मुकाम बन गया है। जैसे ही हम कोहे सुलेमान की सबसे ऊंची चोटी जिसे तख्ते सुलेमान या हिकबे की तरफ बढ़ते हैं तो दीगर इलाकों की खूबसूरती मान पड़ जाती है। ये सतह समुंदर से तकरीबन 11,000 फीट बुलंद है। बलूचिस्तान से बल खाती हुई सड़क जैसे ही हिकबे के ऊपर से गुजरती है तो सामने ही पंजाब के हिस्से का कबायली इलाका रूंघन दिखाई देता है। यहाँ की मरगूब गिज़ा सज्जी है। हर चीज़ हंगरानी चाके फटो तैयार करो ओ फेस डाडा देरी गए मैं इसका होता है पटका रवाज का से मैं बलोच किए देरी गए जोड़े इनकी वाज मुरजान सट की उड़ाई राजा जन की गई राजा उड़ा फटसी ये फलवादास रोकन की फलवादास रोकन की उड़ा सही का फटसी जो निका। माल मवेशी की फरावानी की वजह से पहाड़ी बकरियों और भेड़ों की कीमतें भी कम हैं। ज़्यादातर लोग अंदरूनी शहर और बैरून मुल्क से वापस आकर दोस्तों को साथ मिलाकर तख्ते सुलेमान पर पहुंच जाते हैं और सज्जी का एहतमाम करते हैं। एक भाई चे निमरुआद सारता जो इलाका है मैं इलाका है और उड़ा मैं बलोची सकावत है सज्जी है बलोची सकावत है पटका है। सरकार मेहरबानी नी ए रानक चक्का सड़के ए साला दास ही मास को मरुची दा सवादा इलाका है गफ्ती का खन को मैं कुल बलोच इलाका है। खूबसूरत मौसम, दोस्तों की बातें और बुलंदो बाला पहाड़ों के बीच बैठकर सज्जी से लुत्फानंदोज होने का अपना ही मज़ा है। यहाँ पर अभी भी कबायली और जिरगा सिस्टम की जड़ें बहुत मजबूत हैं, जहाँ पर चोरी से लेकर कत्ल तक के भी फैसले किए जाते हैं। लेकिन इस निज़ाम को सबसे ज़्यादा ख़तरा इन कबायलियों के बच्चों से है,
जो कि आला तालीम हासिल करके न सिर्फ सहूलियात से नाला हैं बल्कि इस जिरगा और सरदारी निज़ाम के भी खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। यहाँ हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स हैं कि नहीं है, जहाँ रोड्स हैं कि नहीं है। ये रोड की जो कंडीशन है ये आप देख सकते हैं, अगर कैमरा दिखा सकता है तो ये रोड के आगे आप देख रहे हैं जहाँ पर टूटी फूटी रोड है, सड़कें हैं। और पीने के जो पानी है वो आप देखिए, इंसान और जानवर एक ही तालाब में पानी पीते हैं। ये अब हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि सहूलियात से महरूम इस इलाके में तमाम बुनियादी सहूलियात मुहैया की जाएँ ताकि इन गरीब लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें आ सकें। भी कहती है कि इस इलाके का वजीर आला क्यों बनाया और इमरान खान ने सरदार उस्मान खान बुज़दार को क्यों वजीर आला मुंतखब किया, क्योंकि वो इन लोगों को और इन लोगों के दुखों को बेहतर जानते हैं।